हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क में 2018 में फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी 30 नंबर के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ऐसा क्वेश्चन आ गया था। एक देखो, थर्ड का ए है ना, और ये 5 नंबर का सवाल था। तो जाहिर सी बात है, जो इसको कर पाएगा वो कम सेंटेंस में ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएगा। बाकी लोग थ्योरी लिखते रहेंगे पेज भर भर के, उनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे जितना आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज के लिए मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है। तो यूडीपी हेडर है, हमें ये इस तरह से दे रखा है और 5 क्वेश्चन पूछे हैं इससे रिलेटेड। तो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द सोर्स पोर्ट नंबर। तो देखो, 4 4 फर्स्ट 4 जो है हेक्साडेसिमल डिजिट 0632, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आ रही है अगर तुम कैलकुलेट करोगे। तो इन्होंने इसको क्या करा, पहले बाइनरी करा, उसके बाद इसकी डेसिमल निकाली, तो 1586 आ रहा है ना। 1586 जो आंसर है वही इसका सोर्स पोर्ट नंबर है। तो अगर तुम्हें इसको थोड़ा सा बस ये कन्वर्जन आता होगा तो तुम बता पाओगे। फिर व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो सेकंड का आंसर है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज़ द सेकंड 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। तो 000D या फिर 13, क्योंकि अगर हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल की ओर जाएंगे तो डी क्या होता है, 13 होता है। ये भी हो गया, यही था सिंपल सा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। फिर आता है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ यूज़र डेटाग्राम। अब यूज़र डेटाग्राम की टोटल लेंथ पूछी जा रही है। तो द थर्ड 4 हेक्साडेसिमल डिजिट यानी 001C यानी 16 कैसे आया, सी में एक जोड़ दो, 15 में एक जोड़ दिया 16। डिफाइन द लेंथ ऑफ द वोल यूडीपी पैकेट एज 28 बाइट। तो 28 बाइट आ गई, तो लेंथ पता चल गई। अब पूछ रहे इज पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर या वाइस वर्सा, है ना। तो इसका आंसर है सिंस द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज़ 13। अभी हमने पोर्ट नंबर निकाला था ना सेकंड में, द पैकेट इज़ फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। ठीक है, पोर्ट नंबर 13 में क्लाइंट टू सर्वर जाते हैं। और सिक्स्थ जिसका ऑप्शन दे भी नहीं रखा है, उसमें बोल रहे हैं द क्लाइंट प्रोसेस इज़ द डे टाइम। तो पोर्ट 13 इज़ डे टाइम प्रोसेस। ठीक है, ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं यूडीपी हेडर से रिलेटेड। एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क में टीसीपी टाहो और टीसीपी रैनो के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे 5 नंबर में दे रखा था 2018 के पेपर में, सेशनल में। तो स्लो स्टार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ कंजेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी। तो इससे पहले तुम्हें कंजेशन कंट्रोल देखना पड़ेगा, है ना। इसलिए थोड़ा सीक्वेंस में चलो, इस पे लास्ट में ही आना जब यूनिट 2 के लास्ट में जा रहे हो तुम। तो शुरू से थोड़ा देख के चलोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। वैसे तो इसके बारे में अगर तुम्हें डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट ये है कि व्हेन अ लॉस अकर। अब तुम्हें समझ में नहीं आ पाएगा ये, ठीक है, फिर भी कोशिश करना है इसको समझने की। जब भी लॉस होता है, फास्ट रीट्रांसमिट इज सेंड हाफ ऑफ द करंट CWND। बार बार यूज़ हो रहा है ये कीवर्ड। तो करंट CWND इज सेव्ड एज SS थ्रेश। SS थ्रेश के फॉर्म में सेव हो जाता है। और स्लो स्टार्ट बिगिनस अगेन फ्रॉम इट्स इनिशियल CWND। ठीक है, फिर नया स्लो स्टार्ट होता है। वंस द CWND reaches SS थ्रेश, TCP चेंजेस टू कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम। अब कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम पता होनी चाहिए, है ना। कंजेशन कंट्रोल के अंदर आता है ये सब, वेयर ईच न्यू एक्नॉलेजमेंट इंक्रीजेज द CWND बाय MSS CWND। दिस रिजल्ट इन लीनियर इंक्रीज ऑफ CWND। समझ में आया, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत कि क्या बना सकते हो तुम, कि यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स हैं। कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम चलेगी, TCP चेंज करेगा, और CWND का क्या होगा, काउंट इंक्रीज़ होगा, एक्नॉलेजमेंट इंक्रीज़ होगी, है ना। TCP रैनो में क्या होता है, अ फास्ट रीट्रांसमिट इज सेंड हाफ ऑफ द करंट CWND इज सेव्ड एज SS थ्रेश एंड एज न्यू CWND द स्किपिंग स्लो स्टार्ट। ठीक है, तो हाफ ऑफ द CWND जो है वो सेव हो जाती है SS थ्रेश की फॉर्म में, और न्यू CWND आती है। तो स्किपिंग स्लो स्टार्ट को स्किप करके एंड गोइंग डायरेक्टली टू द कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें डायरेक्टली जाता है स्किप करके। द ओवरऑल एल्गोरिथम हेयर इज़ कॉल्ड फास्ट रिकवरी। तो रेनो यानी फास्ट रिकवरी हो गई टाव हो के जगह, है ना। तो इसको ऊपर से देख के चलना, मैं यहाँ तक रख देता हूँ, है ना। ऑल्दो द स्ट्रैटेजी इज रेफर टू एज स्लो स्टार्ट, इट्स कंजेशन विंडो ग्रोथ इज़ क्वाइट एग्रेसिव। तो वैसे तो स्लो स्टार्ट नाम है, मगर
ग्रोथ जो है विंडो की वो एग्रेसिव है, मोर एग्रेसिव देन द कंजेशन अवॉइडेंस फेज। बिफोर स्लो स्टार्ट वी इंट्रोड्यूस इन TCP इनिशियल प्री कंजेशन अवॉइडेंस फेज वॉज इवन फास्टर। तो तुम रोक ही लो इसको, यहाँ पे पॉज करके पढ़ ही लो इसको अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो, है ना। वरना हम चलेंगे कंजेशन अवॉइडेंस पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पर, क्योंकि ऐसे करके तो रटने की बात आ जाएगी, फिर ये सब्जेक्ट टफ लगने लगेगा। मैं इसलिए बोला आज, क्योंकि अगर मैं कल करूँगा तो तुम बोलोगे डिले क्यों कर रहे हैं इतना। ठीक है, तो चलो फिर, होप तुम समझ पा रहे हो।